देखिए एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोला गया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बोला गया था कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? अब हाँ ना कुछ बोलिएगा पीछे पीछे, ठीक है? एकदम चुप हो जाते हैं। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग भी क्रैश कोर्स वाले बच्चे क्लास करते करते बोर हो गए। पहला दिन इतना एक्साइटमेंट रहता है, सेकेंड डे लगता है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर जाता है। नहीं, अब आपका एग्जाम का धीरे धीरे अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। एक्टिव मोड में आ जाइए। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करते तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता, राइट? ओके, तो एक्चुअल में जो एक्सोथर्मिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो उसी एनर्जी को तो हम लोग EMF ऑफ द सेल, बैटरी का पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? जब सर्किट क्लोज करते हैं तो वहाँ से सप्लाई होना, एनर्जी स्टोर हो जाता है और सप्लाई होना शुरू होता है। तो एक्चुअल में इन जनरल जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा तो डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, राइट? और इसी इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और इसी डेल्टा जी जो एनर्जी है उसको हम लोग वर्क डन, अब थोड़ा सा तो देखना बनता है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, करेक्ट? तो वर्क डन बाय बैटरी, ये तो पक्का इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे। दो बात होता है, वर्क डन ऑन द बैटरी और एक होता है वर्क डन बाय द बैटरी, राइट? तो डिस्चार्जिंग के केस में बैटरी वर्क करता है और चार्जिंग के केस में बैटरी पे वर्क होता है, राइट? यस। तो कैसे आप पहचानेंगे कि बैटरी वर्क कर रहा है या बैटरी पे वर्क हो रहा है? यहाँ देखिए बहुत एक शॉर्टकट तरीका, बैटरी का ऐसे प्लेट रहता है, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, राइट? अगर करंट किसी बैटरी में जो उसका नेचर है उसके अगेंस्ट अगर उसके थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है, देखिए बैटरी का काम था कि यहाँ से करंट को यहाँ से पुल करके इस तरफ इस डायरेक्शन भेजता, बट अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो यस, चार्जिंग का केस है और इसमें होता है वर्क डन ऑन द बैटरी, इज इट करेक्ट? और अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, अब इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, और अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे करंट निगेटिव टर्मिनल से इन करके पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, तब उसको बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं बैटरी वर्क कर रहा है। ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी, करेक्ट? चलिए अब यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक फार्मूला तो सब लोग पक्का पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V, पढ़े हैं ना? सिंगल चार्ज पार्टिकल, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल चार्ज पार्टिकल, नॉट फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, राइट? तो यहाँ से अगर Q यहाँ से अगर यहाँ आया तो चेंज इन पोटेंशियल व्हेन मूविंग फ्रॉम B टू A, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, QVA अब माइनस QVB, करेक्ट? और मैं Q को पॉजिटिव मान रहा हूँ, सब लोग ध्यान से समझिएगा। तो Q क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ये निगेटिव है या पॉजिटिव है? ऑलरेडी मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, ये चार्ज टेकन इज पॉजिटिव, तो ए वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब है कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, अब जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो ऑब्वियसली UA ग्रेटर देन UB है। तो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल था तो पोटेंशियल एनर्जी कम था, यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गया, करेक्ट? तो भाई यहाँ से यहाँ तक आया और पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, ज़्यादा किया किसने? यहाँ पे तो इसके पास कम एनर्जी था, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इसको एनर्जी कहाँ से मिला, बैटरी दिया, करेक्ट?
और जितना अमाउंट से इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है उस उतना ही अमाउंट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द बैटरी। इज इट राइट? अब बोलिए भाई, बोलना पड़ता है। एक्चुअल इसमें होता यही है ना कि यहाँ से यहाँ जाएगा। एग्री? चलिए तो वर्क डन के लिए ये हो गया W इक्वल टू Q इंटू आई वी ए माइनस वी बी को हम लोग क्या बोलेंगे? EM ऑफ द सेल। इज इट राइट? चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जब करंट का फ्लो ऐसे होगा तो यू ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू भी ए। और यू बी के लिए क्या लिखेंगे? जब यहाँ से यहाँ चला गया तो क्यू भी बी। बोलिए यू ए और यू बी में क्या हो गया? यू बी लेस देन यू ए। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो इसका लॉस हुआ था। लॉस कहाँ पे जाकर स्टोर हो गया? बैटरी के अंदर स्टोर हो गया, राइट? तो हाउ मच तो यहाँ पे लॉस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द बैटरी। क्या बोलते हैं? लॉस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द बैटरी। ऑन द बैटरी। तो वर्क डन ऑन द बैटरी के लिए अभी मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। वर्क डन ऑन द बैटरी के लिए क्या लिखेंगे? तो लॉस ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो वर्क डन ऑन द बैटरी इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी, राइट? बातों को समझिएगा। और यहाँ पे इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द बैटरी। इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द बैटरी। इज इट राइट? और इंक्रीज ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस, इंक्रीज ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू ये था, इनिशियल वैल्यू ये था। भाई दोनों केस में डिफरेंट फार्मूला मिला या सेम ही है? सोचने का तरीका अलग था, राइट? तो वर्क डन बाय द बैटरी पूछे या वर्क डन ऑन द बैटरी पूछे, डिफरेंट होगा या सेम रहेगा? फॉर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सर सेम होगा, राइट? आइडियल सिचुएशन के लिए सेम रहेगा, जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम लोग को भी आइडियल पे ही बात करना है, बाकी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे ही, राइट? तो मतलब सर वर्क डन बाय द बैटरी के लिए हम लोग को फार्मूला क्यू इंटू ई सेल मिलेगा। इज इट राइट? चल वेरी गुड। अब यहाँ देखिएगा, हो गया ना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब सब लोग मजाक मत कीजिएगा, जो बोलेंगे वो फटाफट करते रहेगा। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जल्दी से निकाल कर बताइए। तो 1.67 इंटू सूर्य ज्वाइन किए हुए हैं 19 इंटू 6.0023 इंटू 10 टू द पावर 23। इज इट राइट? इसको निकालिएगा तो मुझे लगता है कि 9659 कितना था है? ये बहुत फेमस वैल्यू है नहीं? ये बहुत फेमस है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रैश कोर्स के बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। इक्वल टू 965, ये तो बोर्ड के लिए पक्का पढ़े होंगे, 96500 कूलम। इट इज 1 फैराडे, राइट? ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को सब परेशान करके रख दिया है। कभी बोलता है एग्ज़ाम होगा, कभी नहीं होगा, कभी ऑप्शनल होगा, कभी प्री बोर्ड होगा, इंटरनल होगा। अरे भाई एक ही बार एग्ज़ाम ही ले लो, राइट? वो तो उतना ही टॉर्चरबाजी हो गया ना।
अब स्कूल का इंटरनल एग्जाम होगा या कुछ भी होगा तो बच्चा तो बेचारा परेशान ही हो रहा है। उससे बेटर है कि 4 दिन चले जाएंगे भाई, 3 दिन चले जाएंगे सेंटर पे ही, राइट। नहीं वही वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना करने से बेटर है कि आदमी पूरा एकदम अपना सब कुछ बांध उंध के और जाके बैठ के दे के आ जाएगा 3 दिन 4 दिन, टेंशन ही ख़त्म। मरना है तो मर जाएगा, बचना है तो बच जाएगा। ये तो आधा कल बोल रहा है मारेंगे, परसों बोल रहा है कि नहीं मारेंगे। मैंने मेंटल स्टेटस बच्चा का बिगड़ जाता है ना इधर का हो रहा है ना इधर का हो रहा है, फ्रीकल हो गया है बच्चा बेचारा। नहीं वो किसी का होता है। देखिए नहीं उस पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले देखिए अब ऐसा सिचुएशन है। हाँ नहीं वो तो क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं है। इतना परेशान हो रहा था 2 मिनट तो चिल्लाना बनता है ना। चाहे कोई बात नहीं है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम क्लास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट होगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, फिर एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ तैयारी कर सकते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 96500 कूलम, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट आज के बाद 1 फैराडे, याद रहेगा। देखिए कहानी नहीं बनाएंगे बट न्यूमेरिकल फार्मूला पर तो हम लोग काम करेंगे ना, ताकि अंदर का बात पता हो कि एक्चुअली हो क्या रहा था, राइट। यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेरा कोई एक सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन क्या होता है भास्कर सर? सेल रिएक्शन मतलब कंप्लीट बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। सेल रिएक्शन बोले और कंप्लीट बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो लेट अस सपोज कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी वी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी, इज इट राइट। और इसको मैं बोल रहा हूं बैलेंस सेल रिएक्शन। तो भाई कोई बैलेंस सेल रिएक्शन बोलेगा मतलब बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन समझिएगा, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन और इरिना किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, राइट। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, राइट। तो लेट अस सपोज, और यहां देखिएगा ए और बी ये सब क्या इंडिकेट करता है? ए इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या इंडिकेट। एक चीज़ आपको यस, तो एक चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश ये कर रहा हूँ। डेनियल सेल तो पक्का याद होगा, यहां से ही तो सारा स्टोरी स्टार्ट हुआ। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ था? 2 इलेक्ट्रॉन का, राइट। ये 2 लॉस किया है, 2 गेन किया, करेक्ट। भाई इसका एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, करेक्ट ना। तो इसका एने एटम कितना करता? एने एटम 2 into n, वेरी गुड। इसका मतलब इसका 1 मोल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन लॉस लूजेज? 2 मोल, राइट। यस, तो इसका मतलब है कि इसका अगर 1 मोल लेंगे तो कितना चार्ज का फ्लो होगा, कितना चार्ज का एक्सचेंज होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का, राइट। इसका 1 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 फैराडे चार्ज, राइट। 2 फैराडे।
वैसे ही हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, लॉस और गेन नहीं बोल रहे हैं, एक्सचेंज बोल रहे हैं, एक्सचेंज ही तो होता है एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ, राइट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल टू एन, स्मॉल एन, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल टू व्हाट। तो भाई यहां देखिएगा, इसमें हायर पोटेंशियल कौन सा है, हायर पोटेंशियल था कैथोड और लोअर पोटेंशियल था एनोड, और यही तो बैटरी का काम कर रहा है, बैटरी का काम तो यही कर रहा था, राइट। तो यहां भी तो इलेक्ट्रॉन का, यहां भी तो चार्ज का फ्लो होगा। तो एक्चुअल में यहां देखिएगा, तो टोटल चार्ज, इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल टू एन, देन टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम एनोड, टोटल पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो सर पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो हो ही नहीं रहा था भाई, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट मानते हैं, और उसी को पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन मानते हैं, राइट। तो टोटल चार्ज एक फ्लो अक्रॉस द बैटरी, टोटल चार्ज फ्लो अक्रॉस द बैटरी व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इक्वल टू एन, इक्वल टू क्या है, एन इंटू एफ कर दें। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से एफ 1 फैराडे चार्ज, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन से एन इंटू एफ फैराडे चार्ज, इज इट राइट। क्योंकि मुझे तो पता है नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मान लेते हैं एन जाएगा। और तब वर्क डन बाय, देन वर्क डन बाय द बैटरी, और इलेक्ट्रोलिसिस में उसी को वर्क डन ऑन द बैटरी बोल देंगे। अब वर्क डन बाय द बैटरी बोल दें या वर्क डन ऑन द बैटरी, फार्मूला पर कोई फर्क पड़ेगा या फार्मूला सेम ही रहेगा। तो अभी तो आप बताए थे कि सर ए फार्मूला होता है, तो क्या इसको एक कर दिया जाए, एन एफ ई सेल, राइट। इसका मतलब वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू एन एफ ई सेल। अब समझ में आया कि एन एफ ई सेल क्यों हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय द बैटरी के लिए। यहाँ पे एन एफ क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन द सर्किट, राइट। और वहाँ पे एन क्या है, इसको याद रखिएगा, एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, लॉस अगेन नहीं, एक्सचेंज, करेक्ट। अब बताइए, बैटरी वर्क कर रहा है, सब लोग को सोचना है और बोलना भी है नंदन, बैटरी अगर वर्क कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, तो आपको काम करने का पावर, शक्ति कहीं से आएगा ना, कुछ खाना खाइएगा या ऐसे ही, शक्तिमान तो हम लोग हैं नहीं। तो एक्चुअल में अगर बैटरी वर्क कर रहा है तो उसको एनर्जी मिल रहा होगा, कहाँ से सर, केमिकल एनर्जी जो एक्सोथर्मिक था, राइट। और जो उसका हीट एनर्जी में वेस्ट हो रहा था, उसी हीट एनर्जी को मैकेनिज्म से कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल पावर में, राइट। यस, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, लॉस इन गिव्स फ्री एनर्जी, लॉस इन गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। अगर मेरे लॉस, मैं ये बोल रहा हूँ, डेल्टा जी नहीं बोल रहा हूँ, लॉस इन गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। और लॉस ऑलवेज क्या होता है, जब आप रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट, यस एक मिनट, हाँ, जब रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में करते हैं तो लॉस इन, लॉस के लिए क्या लिखेंगे, इनिशियल गिव्स एनर्जी माइनस, तो इनिशियल क्या है मेरा रिएक्टेंट, और फाइनल क्या है प्रोडक्ट, राइट। और ये जो लॉस रहेगा वही तो किस में कन्वर्ट होगा, वर्क डन बाय द बैटरी में। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एन एफ ई सेल, इज इट राइट। और स्टूडेंट इसको क्या, इसमें माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और भाई इसको क्या डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला कहाँ से आया है, राइट। दिस फार्मूला केम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट।
दिस फॉर ए स्पॉन्टेनिटी के लिए एक तो कितना बार पूछा हुआ है नीट और जेईई मेन में भाई, फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब लेकिन इसको थोड़ा फिल भी कर लिया हम लोग कि फार्मूला चाहते तो एक सेकंड में इसको रट लीजिए बोल देते, बट थोड़ा देखना जरूरी था। तो ये क्या हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल आज के बाद, करेक्ट। इसको हटाएं, हाँ। तो लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। किसी भी रिएक्शन का इनिशियल पार्ट तो रिएक्टेंट होता है, फाइनल पोजीशन क्या होता है, प्रोडक्ट। तो मैंने क्या लिखा, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इज इट राइट। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, करेक्ट। अब उसमें माइनस कर बात कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस इक्वल टू एन एफ ई सेल, राइट। और माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो गया डेल्टा जी इक्वल टू, रिकॉर्डिंग हो रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो डेल्टा अगर स्टैंडर्ड कंडीशन रहता तो डेल्टा जी लिखा या डेल्टा जी नॉट, तो यहाँ पे नॉट लगा तो यहाँ भी नॉट लगा देते, राइट। लिख लीजिए। अब थर्मोडाइनमिक्स से एक इक्वेशन आता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अब माइनस आर टी एल एन क्यू। ये थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। डेल्टा जी इक्वल टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। आप लोग रट जाइएगा कि हाँ ऐसा होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, इट राइट। जहाँ पे Q क्या है, तो Q मेरा है रिएक्शन क्वेसेंट, बोलिए तो रिएक्शन क्वेसेंट भाई। लेकिन रिएक्शन जो क्वेसेंट रहेगा वो मेरा यहाँ पे मेरे केमिस्ट्री में, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरा बैलेंस सेल रिएक्शन का रिएक्शन क्वेसेंट रहेगा, राइट। और एक खास टाइप का रिएक्शन क्वेसेंट है जिसमें हम लोग सेम रिएक्शन क्वेसेंट में कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिव मास भी रखेंगे और प्रेशर भी रखेंगे। आप प्रेशर को एटीएम में रखेंगे, पिछले क्लास में बताए थे। तो क्या डेल्टा जी के बदले हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट के बदले लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब आप एक काम कीजिए, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दीजिए, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। और ये बन गया आप सबका फेवरेट नस्ट इक्वेशन, राइट। लिख लीजिए। एंड ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर कि कब नस्ट इक्वेशन आता है, तो आगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ई नॉट सेल तो आप लोग निकाल लेंगे ना, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। ई नॉट सेल इक्वल टू व्हाट, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर दिस इज द नस्ट इक्वेशन, ध्यान सुनिएगा, दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, राइट। और आपको बताए थे कि हाफ सेल का
हाफ सेल का प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताना इम्पॉसिबल है, राइट? कि हाफ सेल बोलते ही आपको माइंड क्या आएगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा, राइट? तो हाफ सेल का निकालने के लिए क्या करते हैं सर, उसको एक पार्टनर देते हैं जो काम नहीं करेगा बट साथ देगा। वो कौन है? यस यस, लेकिन वो प्रैक्टिकल बात था, पेपर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। कौन सा पर्पस? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आप हाफ सेल का भी निकाल सकते हैं। तो ये है कंप्लीट सेल के लिए नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल। यहां देखिए तो मैंने किसका लिखा, ऑक्सीडेशन पुट, यस। तो यहाँ पे अगर OP है तो यहाँ भी OP ही रखिएगा, तभी आंसर सही से देगा, ठीक है? अगर आप एनोड का सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और फास्ट पेपर पे वर्क करने के लिए निकालना चाहते हैं तो EOP एनोड इक्वल टू E0 OP और माइनस 2.303 RT/NF log Q। बट यहाँ पे Q किसका रहेगा, कंप्लीट सेल का या हाफ सेल का रिएक्शन कोएफिशिएंट? और हाफ सेल को भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, पता है कि नहीं? आयन हाफ सेल को भी हर एंगल से बैलेंस कर सकते हैं। यही तो सीखे थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, रेडॉक्स रिएक्शन में, राइट? दिस इज द क्वालिटी ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कि उसमें हाफ सेल को भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। पहले दोनों हाफ सेल को बैलेंस करते थे और लास्ट में दोनों को ऐड करते थे, राइट? तो यहाँ पे Q क्या है, Q यहाँ का Q क्या है सर? दिस इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ हाफ सेल रिएक्शन, मतलब OH, राइट? और हिमांशु जी बताइए यहाँ पे N क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, क्योंकि आप OHR लिख रहे हैं एनोड का, राइट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट? और एक Q किसका रहेगा, उस हाफ सेल का रिएक्शन कोएफिशिएंट। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E0 RP, करेक्ट, और माइनस 2.303 RT/NF। यहाँ देखिएगा log Q। अब बताइए यहाँ पे N क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, करेक्ट, और Q क्या रहेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ दैट RHR, करेक्ट। यहाँ पे N क्या रहेगा, इज इट कंपल्सरी कि यहाँ का N और यहाँ का N सेम ही मीनिंग रखे? यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नॉट लॉस और गेन, राइट? कंप्लीट सेल रिएक्शन में लॉस और गेन बोलना सही रहेगा या एक्सचेंज बोलना? ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, करेक्ट। तो देखिए अब आपके पास तीन नस्ट इक्वेशन है, एक फुल सेल के लिए, कंप्लीट सेल के लिए और दो हाफ सेल के लिए। हाफ सेल रहेगा तो इससे काम चला लेंगे, और हाफ सेल में अगर ओपी निकालना रहेगा तो इससे, तो यहाँ पे ओपी तो यहाँ भी ओपी, राइट? यहाँ पे आरपी तो यहाँ भी क्या रखेंगे, आरपी। अब बाकी फार्मूला बिल्कुल सिमिलर दे दिया हूँ। तो आपको प्रॉमिस किए थे कि जैसे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल के लिए करते हैं वैसे ही हाफ सेल के लिए भी रहेगा, और उसका भी हम लोग लाभ उठाएंगे। हो गया ना? दिस वन नंबर ऑफ, आप बताइए ये क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन कंप्लीट सेल रिएक्शन। लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन कंप्लीट सेल रिएक्शन। इज इट राइट? ठीक।
चलिए सब असाइनमेंट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए फर्स्ट। लॉग टेबल में लॉग का वैल्यू तो देखने आता है ना सबको। बोलिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड है सर, कौन सा हाफ सेल है सर? मेटल एंड इट्स आयन। राइट हैंड साइड में कौन सा हाफ सेल है? इज इट SHE? सर इट इज नॉट SHE, राइट? सॉरी, इसका इसको SHE नहीं बोलेंगे क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, राइट? सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ रिएक्शन लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट? ये कौन सा रिएक्शन हो गया? OHR। RH क्या रहेगा? H प्लस कन्वर्टेड इनटू, एक मिनट बाकी लग के साथ चलना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई कर दें? Zn 2H प्लस कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस अब प्लस H2, इज इट राइट? तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? इट इज 2, करेक्ट ना? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। तो Q क्या रहेगा? Zn2 प्लस इंटू वाट क्या लिखे? प्रेशर ऑफ H2, इज इट राइट? इसका एक्टिविटी 1 H प्लस का स्क्वायर। देखिए तो रिएक्शन क्वोशिएंट लिखने में कोई प्रॉब्लम? E नोट सेल कितना लिखेंगे स्टूडेंट? E नोट सेल इक्वल टू क्या था फार्मूला? E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इज इट राइट? E नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना सर? 0। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो 0 ही होता है। और माइनस Zn से इसका कितना दिया हुआ है? तो दिया जो हुआ है वो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस है, माइनस 0.76। देखिए तो लिखा हुआ है माइनस, नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिएगा। हाँ माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस 0.76 कितना हो जाएगा? 0.76। यहाँ तक आ गए हैं एवरीवन? तो E सेल इक्वल टू 0.76 माइनस, और टेम्परेचर कितना है? ये टेम्परेचर इज नॉट मेंशन ना। देखिए आज के बाद अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं रहेगा तो मेरे तो सर डिफ़ॉल्ट में 25 डिग्री से ले लीजिएगा, ठीक है? इफ़ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम। और एक और चीज़, डिग्री सी पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 25 डिग्री सी पे अगर इस वैल्यू को निकालते हैं तो वैल्यू मोटा मोटी कितना आता है पता है आप लोग को? 0.0591, राइट? और कभी कभी लाइफ को आसान करने के लिए इसको हम लोग 0.06 कर देते हैं राउंडिंग करके, ठीक है? बट दिस वन इज स्पेशल केस ना, ये ऑलवेज यूज करना है। जब 25 डिग्री सी रहेगा तब, 100 डिग्री सी रहेगा तो यही यूज करेंगे, क्या चेंज हो जाएगा? तो कितना? 0.0591। और हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? 2। और रिएक्शन क्वोशिएंट इसका वैल्यू कितना था देखिए तो
0.01 और प्रेशर ऑफ H2 कितना था 0.1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना था 1 का स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा 0.76 माइनस 0.0591/2 log 10 to the power -3, इज इट राइट। और log 10 to the power -3 का वैल्यू होता है -3, समझे नहीं समझे। बोलते ही नहीं ना है, बट प्रॉब्लम समस्या वो नहीं है, समस्या है कि आगे टीचर स्पीड में आ सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से, लॉग 10 तो 1 होता है राइट। बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन। आस पास में जो लोग बैठे हुए हैं घर पे क्या सोच रहे हैं कोई मतलब नहीं है, आप बोलते रहिए। दूसरा क्या सोच रहा है इससे हम बोलना लिखना और पढ़ना थोड़े छोड़ सकते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जो यहाँ तक के बाद जो आंसर आएगा वही मैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर मैं पेशेंस रखता हूँ कि मतलब मैं जल्दीबाजी में नहीं, मतलब प्रॉपर मैं इक्वेशन लिखता हूँ। मैं खुद के लिए इसलिए ऐसा काम करता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा एकदम सॉल्यूशन सिस्टमेटिक जा रहा है राइट, उसमें मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। हो गया ना। चलिए हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये बनाइए। अब बनाने के टाइम पे इक्वेशन पक्का लिखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। टू का ए क्या है, PT H2 1 ATM HCl 0.1 m। तो एक्चुअल में स्टूडेंट HCl 0.1 m दिया हुआ है, तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो HCl का अगर 0.1 m है तो डिसोसिएट करके 0.1 m H प्लस का भी देगा राइट। और यहाँ देखिए ये मेरा किसका एग्जाम्पल है सर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राइट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया गया है सर, इसको डायग्राम में एनोड जैसा रिप्रेजेंट किया गया है। देखते मैं सही बोल रहा हूँ, दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड दिखाया गया है या एनोड दिखाया गया है, बताया तो था कि लेफ्ट से राइट जाना है, अपने आप पता चल जाएगा। तो H2 से H प्लस बन रहा है राइट, H2 कन्वर्टेड टू 2H प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भाई किसी स्टूडेंट को समस्या ये रहेगा कि सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लें या 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 लिखें या H प्लस। तो उनके लिए मैं एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.03 RT/NF, समझे स्टूडेंट, लॉग Q राइट। मान लेते हैं कि ये है और
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज n है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना n। इसका रिएक्शन क्वेश्चन कितना था, तो सर c के पावर c एंड d के पावर d आर डिवाइडेड बाई a के पावर a एंड b के पावर b। इज इट राइट? अब अगर आपसे बोलें कि इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं था कि यहाँ पे n की जगह पे 2n हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट a था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज n था, 2a 2b 2c 2d हो जाएगा। एकदम सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फिर 2n हो जाएगा। इट राइट? और तब आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट नहीं था कि यहाँ पर 2c 2d 2a 2b हो जाएगा, q स्क्वायर बन जाएगा। एग्री? तब नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे ई सेल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अलग दिखाने का, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी वाई, एन के जगह पे 2n लिखेंगे एफ और लॉग क्यू के जगह पे क्यू स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर हो गया। ऐसा केमिकल इक्वेशन पढ़े थे। बट ये 2 बाहर आकर क्या 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा? इसका मतलब फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन एक बार अगर आपने उसका ई सेल निकाल लिया और फिर किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका ई सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? ई सेल जितना है उतना ही रहेगा। करेक्ट ना एवरीवन? इसको हटाएं। चलिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका रिएक्शन क्वेश्चन कितना सर, एच प्लस का स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ H2 और यहाँ पे EOP इक्वल टू बताया था ना, ई नोट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो EOP इक्वल टू ई नोट OP और माइनस 2.303 RT बाई NF और यहाँ पे 25 डिग्री C है तो क्या डायरेक्टली 0.0591 लिख दें और n के बदले 2 log H प्लस का स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ H2। ये वैल्यू ये नहीं लेता कि इसका मतलब ये SH ही था, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही तो बोलते हैं SH। ये वैल्यू 0 होता है राइट, 0.0591/2 log H प्लस का वैल्यू कितना था तो 0.1 का स्क्वायर बाई 1, ये हो जाएगा 0.0591/2 इंटू -2 और माइनस माइनस बिकम्स प्लस तो 0.0591। यही तो आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके एवरीवन, आप ये समझे कि मैंने -2 यहाँ पे क्यों लिख दिया? 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होगा और 0.01 का के लिए 10 टू द पावर -2 और log 10 टू द पावर -2 इक्वल टू था -2। किसी को प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ गया? और यहां समझ में आ गया तो इसका वैल्यू बता सकते हैं log इस पूरी बड़ा वाला सर्किल का log 0.1 का स्क्वायर का मतलब होता है एवरीवन log 0.01 और log 0.01 को लिखते हैं log 10 टू द पावर -2 और ये होता है -2 log 10 और log 10 का वैल्यू 1 मतलब -2। इज इट राइट? तो ये तो इसमें तो केमिस्ट्री नहीं है तो इसमें मैथ है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया यहाँ पे और आगे में माइनस था तो माइनस बिकम्स प्लस और 8 और 8 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। चलिए 2 का V प्रोपर सेल रिएक्शन लिखकर बनाइए क्वेश्चन, शॉर्टकट नहीं।
कम से कम क्लास असाइनमेंट तो एकदम सिस्टमेटिक बना लीजिए। सब लोग सॉल्व कीजिए तो प्रॉपर रिएक्शन लिखकर। क्या गया है एवरीवन? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग रिएक्शन लिखकर सॉल्व कीजिए, ऐसे नहीं, शॉर्टकट नहीं चलेगा। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो सॉल्व कीजिए रिएक्शन लिखकर। सॉल्व करने का सही तरीका क्या रहेगा? Cl माइनस 0.01 क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए कम काम कर रहे हैं, सब कुछ दिमाग में आना पड़ेगा। नहीं बोलिए एवरीवन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाफ सेल? दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाफ सेल? मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट। अब बोला हुआ है इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब इसका मुझे लगता है ये दिया हुआ वैल्यू। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और ये जैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है वो एज एनोड रिप्रेजेंट किया हुआ है, एज कैथोड। एज कैथोड बताए थे ना कि इसका मेटल यहां जाता है, ये सोल्यूशन में आता है। इसका मतलब सर मुझे RH यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एक क्रैश कोर्स के लिए एक मेरा स्टूडेंट का फोटो नज़र आ रहा है। यस, ये हैं शताब्दी भुइयाँ, अभी GMC से पढ़ रहे हैं, अपने टाइम पे 622 मार्क्स लाए थे। तो एक्चुअली मेरे हाथ में उनको जो क्लास असाइनमेंट दिया था ना, बाय चांस पता नहीं कैसे मैं उनका क्लास असाइनमेंट मेरे पास ही रख गया। और ये मेडिकल का तैयारी करते थे, बट एक क्लास असाइनमेंट कॉमन था सबके लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहता है कॉमन। आप उनका असाइनमेंट देख सकते हैं कि सारा कैसे अटेम्प्ट लिया हुआ है, एक एक चीज़ को। मतलब भाई एक क्वालिटी होता है हाई मार्क्स लाने वाला का, मतलब कहीं पे कुछ छोड़ता ही नहीं है, दौड़कर भागकर सब बना ही लेता है। मतलब कहीं पे कुछ छूटने का बात ही नहीं, मतलब एक एक क्वेश्चन के थ्रू जाना है। यहाँ देखिए
तो रिएक्शन तो रिडक्शन तो ऐसे लिखेंगे ना, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Cl माइनस, हाँ या ना? यस। देखिए तो ये बैलेंस है, कोई भी हाफ से लिखना है या फुल से, उसको बैलेंस रखना है। और बैलेंस का मतलब AgCl यहाँ पे था तो उसको बिना Cl का बैलेंस नहीं होता, राइट? बिना Cl का बैलेंस होता, Cl माइनस का नहीं बैलेंस होता। अब ये आपका बैलेंस है तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? 1, बोलते रहिए भाई। और रिएक्शन कोएफिशिएंट Cl माइनस, इसका तो 1 पकड़ेंगे, इसका 1 मानेंगे, राइट? तो ERP इक्वल टू E0 RP माइनस 0.0591 बाई 1 और लॉग Cl माइनस। देखिए तो सही है। और ERP इक्वल टू E0 RP तो दिया हुआ है 0.22 वोल्ट और माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या 10⁻⁻² लिख दें? अरे बाहर आके +2 बन जाएगा, इस पूरे का वैल्यू -2 रहेगा तो बाहर आके माइनस माइनस बिकम +2, तो 0.22 वोल्ट अब प्लस 0.0591 बाई 91 इंटू 2, इज इट करेक्ट? एक कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है? कितना आ जाएगा भास्कर? 0.338। वेरी गुड, यही आंसर भी है। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट ये सोचिएगा कि आपको ऐसे दिया गया, ठीक है ना, क्रैशकोर्स के बच्चे यहाँ देखिए, ऐसे दिया हुआ है और तब पूछा गया, दिया हुआ है कैथोड बनाकर, क्या बनाकर दिया हुआ है नंदन? दिया हुआ है कैथोड बना के, अब मैं बोला हूँ इसका मुझे ओपी चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप आरपी निकालिए, एकदम खुशी मन से आरपी निकाल दीजिए और आरपी निकल जाएगा। और क्वेश्चन में अगर जानबूझ के आपको टॉर्चर करने के लिए बोला गया ओपी बताइए, दिया गया कैथोड बनाकर, तो आरपी निकाल के और ओपी लिख देंगे माइनस लगाकर, राइट? अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट साइन। यस। कल एक स्टूडेंट बोला कि सर वर्ग निकालने के लिए हम लोग 2 का डॉट ही क्यों लेते हैं, क्रॉस क्यों नहीं लेते हैं? अब भाई सबसे बड़ा चीज़ है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है वर्गडन के लिए F.dr ही क्यों हुआ सर, तो नहीं लगता कि बहुत आज से 100 साल पहले का कहानी रहा होगा कि कोई सूटकेस खींच रहा होगा फोर्स लगा के, फिर आया, सोचा हो कितना टायर्ड हो गया, कितना वर्क लगा, राइट? ये तो बिल्कुल फार्मूला का डिफाइनिंग इक्वेशन का ओरिजिन पूछा है ना, क्यों लिया गया, क्यों बना? तो बताइए, तो मेरा या आपका कैपेसिटी है क्यों, किसने क्यों पहले से कैसे कैसे सोच कर मेजर किया होगा, एकदम ओरिजिन। हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर वर्क डन, राइट? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो देखिए इसका क्रॉस नहीं लेते हैं, इसका डॉट लेते हैं, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, इसे डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई छोटा बच्चा अगर आपसे पूछ लेगा इतना अंदर का बात पूछ लेगा कि आप भी वर्डलेस हो जाइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर आ गया, तो 2 का सी निकालिए। एक क्लास असाइनमेंट है, इसमें स्किप नहीं कर सकते हैं, एक एक प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है? आप लोग भी सॉल्व कीजिए। 0.01 m CU E0 CU2 प्लस CU कितना 0.34 वोल्ट, राइट?
ई आर पी इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591। देखिए तो आर एच आर का इक्वेशन सही है। ऐसे लिखने से आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एन पता चल गया 2 और रिएक्शन क्वेश्चन पता चल गया स्टूडेंट। इसका 1 लेते हैं ना 1/cu2 प्लस, इज इट राइट? तो लॉग कितना हो जाएगा 1/cu2 प्लस 0.34 माइनस 0.0591/2 लॉग cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1/10⁻², इज इट राइट? तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻²। भाई उतना कहानी ना बना के डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा, क्योंकि इसके बाद तो केमिस्ट्री है ही नहीं, मैथमेटिक्स ही है ना। कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी बनाइए फर्स्ट। स्टूडेंट आप लोग ट्राई करके रखेंगे तो थ्योरी थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, कल इसको डिस्कस करेंगे। फिर या अभी सॉल्व कर लें। बाकी लोग को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली इस एक्सरसाइज को एस्केप नहीं करूँगा। इसमें बहुत सारा बात मुझे आपको बताना है। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। मैंने क्लास असाइनमेंट का हर प्रॉब्लम के थ्रू चाहे आसान हो या टफ हो जाएंगे। मतलब ये मानते हैं कि हम लोग महान आलसी हैं, बट कुछ तो काम करना पड़ेगा। क्लास असाइनमेंट का पर्पस ही यही है कि आपको घर पे अगर टाइम नहीं भी मिलता है बाकी प्रॉब्लम बनाने का, तो कम से कम आप उतना तक आपको पहुंचा दिया जाए कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पढ़ लेते हैं। ए जिंक इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 0.1 m solution at 25 degrees C. Assuming that zinc sulfate is 10% dissociated at this dilution. Okay. Calculate the electrode potential. यहाँ देखिएगा थोड़ा तो बढ़िया था इसमें कुछ। यहाँ पे 100% डिसोसिएटेड नहीं बोला है, पता है आपको? इसका है 0.1 m, बट इसका डिसोसिएशन पे 0.1 माइनस एक्स, तो x और x बाई ए इंटू 100, इसी को बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन, राइट?
ये 10% ही है, और ए है मेरा नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टेकन राइट बिफोर डिसोसिएशन। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू ए बाई 100, मतलब 1/10 इंटू ए कितना लिए हैं 0.1, मतलब हो गया 10 टू द पावर -2 राइट। क्योंकि हम लोग को मतलब इससे था भाई, मेरा हाफ रिएक्शन ये है जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट। इसमें सल्फेट आयन आया क्या इस रिएक्शन में? ये मैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट मेटल एंड इट्स आयन। उसका काउंटर पार्टनर कौन है उसे मतलब नहीं है मुझे। मेटल अरे हर एंगल से बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं है। देखिए तो अनबैलेंस है क्या ये OH, हर एंगल से बैलेंस का मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग ही बैलेंस, 1 जिंक, इस तरफ न्यूट्रल, इस तरफ भी न्यूट्रल है राइट। इसका रिएक्शन क्वोशिएंट कितना होगा 1/Zn2+, देखिए तो मैंने सॉरी Zn2+/1 मतलब Zn2+, और Zn2+ का वैल्यू यहाँ पे कितना 10 टू द पावर -2, इज इट राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल इक्वल टू EOP इक्वल टू E0OP और -0.0591/2 log Zn2+, और ए वैल्यू इसका OP दिया हुआ है ना सर, इसका RP दिया हुआ है राइट। तो RP दिया हुआ तो OP निकाल लेंगे 0.76, -0.76 RP है तो OP तो प्लस हो जाएगा, और -0.0591/2 log 10 टू द पावर -2। क्या इसको हम लोग 2 और 2 कैंसिल करते हैं तो 0.76 और प्लस 0.0591, दिस इज द आंसर राइट। बाकी स्टूडेंट समझ में आया मैंने क्या किया? इससे आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो देखिए इस टाइप का सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। चेंज किसका हो रहा है और कौन आपका रिड्यू, तो यहाँ पे +5 से मुझे लगता है कि यहाँ से वहाँ तक लेफ्ट से राइट जाइएगा तो सिर्फ नाइट्रोजन का मुझे चेंज दिख रहा है, बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आप लोग का ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने के लिए आता होगा, और इसका +5 से +4 हो गया राइट। तो यहाँ पे NO3 माइनस से NO2, ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.78, बट फिर भी यहाँ पे H+ लिया गया है और यहाँ पे वाटर बचा। सर हाफ सेल या फुल सेल हो उसको बैलेंस करना है तभी रिएक्शन क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ये राइट निकालने के लिए चाहे हाफ सेल का ई वैल्यू या कंप्लीट सेल का ई वैल्यू क्लियर, इट योर ई सेल शुड बी अनबैलेंस या इट शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस।
हेलो, हाँ, नहीं मैं भेज रहा हूँ, आधा घंटा, मैं क्लास से निकल के बात करता हूँ। चलिए, तो इसका रिएक्शन क्वेश्चन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? बोलिए भाई। तो सर इसका तो प्रेशर ऑफ NO2 लिखेंगे, और प्योर लिक्विड का बताए थे ना, एक्टिविटी 1 लेते हैं प्योर लिक्विड का, और नहीं जानते तो जो बोलते रहते उसको अभी सुनना है। अदरिजा शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, तो आपको एकदम रिप्लाई करते रहना है। तो यहाँ देखिए, गैस है, वो लिक्विड है, प्योर लिक्विड को ऑन लेंगे, ऐसे बोलते बोलते समझ में आ जाएगा। इसका क्या लेंगे? H प्लस का स्क्वायर, और इसका लेंगे NO3 माइनस के पावर 1। इज इट राइट? दिस इज माई रिएक्शन क्वेश्चन, करेक्ट? अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 8 मोल पर लीटर, राइट? और सेकेंड क्या बोला गया? व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। जो पहले इस क्वेश्चन को एक बार बना चुके हैं वो थोड़ा बेट करेंगे। इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एज्यूमिंग, और बाकी सबका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर को 1 मानने के लिए बोला गया है। एज्यूमिंग ऑल अदर केमिकल सब्सटेंसेस शुड बी टेकन एज यूनिट वैल्यू, मतलब जो गैस है उसका 1 ATM ले लीजिएगा, बाकी का 1 मोल पर लीटर ले लीजिएगा, राइट ना? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इसका 1 मान लेना है, इसका भी 1 मान लेना, तो बचेगा क्या? बचेगा H प्लस का। इस कंडीशन के लिए इसको सॉल्व करना है, ओके ना? तो देखिए, इसका Rp इक्वल टू E0 Rp माइनस 0.0591, करेक्ट? और डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन? 1 log 1 बाई H प्लस का स्क्वायर। देखिए तो मैंने सही लिखा। और E0 Rp का वैल्यू कितना है एवरीवन? 0.78 माइनस 0.0591 बाई 1 log H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला गया है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बोला गया है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ना? तो 64 का मतलब 2 के पावर -5 या -6? 2, ओके, हाँ, सॉरी -6। यहाँ ऊपर में तो प्लस ही 6 रहेगा, ऊपर जाएगा तब ना -6 होगा, राइट? नीचे तो अभी 2 के पावर 6 रहेगा। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, क्रैश कोर्स के बच्चे देख लीजिएगा, कि थोड़ा तो फील लेते रहे कि क्रैश कोर्स है। तो 64 का मतलब 2 के पावर 6, तो 0.78। अगर सच में क्रैश कोर्स का स्टूडेंट सही से अगर चाह जाए और मुझसे हेल्प ले ले, कम से कम केमिस्ट्री का पूरा तो नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ, लेकिन 50-60% कवर कर सकते हैं, उतना मैं कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। पढ़ा कर नहीं हो पाएगा। और कोई कोचिंग क्लास वाला बोलता है कि पूरा पढ़ा के इतना कर देंगे, बट साथ जो पहले से हम लोग को मेहनत किया हुआ है, वीडियो लेक्चर जो भी है पहले से, तो उसको खुद से भी टाइम निकाल के कर सकते हैं। मेन पॉइंट लिखकर, मेन जहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कशन उसको स्केप करके, मेन थीम है log 2 द पावर -6। ये -6 तो बाहर आ जाएगा, अब -6 बाहर जाएगा तो माइनस बिकम्स प्लस, और log 2 तो सबको याद होगा 0.301, वेरी गुड। 0.78 प्लस 0.0591 इंटू 6 इंटू 0.301। कैलकुलेशन पार्ट आपका कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। बाकी कोई भी आंसर नहीं देंगे। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट जो हैं
नॉट इवन इधर शर्मा, आपको आंसर अभी नहीं देना है। सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ मुझे आप ये बताइए, क्रैश कोर्स का स्टूडेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना लीजिएगा? प्योर क्रैश कोर्स का कोई स्टूडेंट है तो व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस? एनीवन? क्या लेंगे? वन। और कोई क्रैश कोर्स का स्टूडेंट? क्या नाम है आपका? रागिनी। तो रागिनी, न्यूट्रल सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या था? शायद न्यूट्रल सॉल्यूशन का डिफिनेशन था कि जितना एच प्लस होना चाहिए उतना ओ एच माइनस होना चाहिए, राइट? न्यूट्रल सॉल्यूशन का कहीं पर डिफिनेशन ये नहीं था कि एच प्लस जीरो ओ एच माइनस जीरो, राइट? तो एट 25 डिग्री से पीएच का वैल्यू 7 होता है, इज इट राइट? इसका मतलब एच प्लस का वैल्यू, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -7। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाइएगा आप लोग, कमाल करके आ जाइएगा। मैं आप लोगों को डाउन नहीं दे रहा हूँ, मैं मिस्टेक बता रहा हूँ कि एक्चुअल में फर्स्ट टाइम आपका नहीं भाई, मैं पिछले 10 साल से पढ़ाता हूँ हर साल बैच में। फर्स्ट टाइम अगर देखते हैं तो उनको लगता है अच्छा न्यूट्रल है, एच प्लस है ही नहीं। वी आर सो इनोसेंट पीपल, न्यूट्रल है, एच प्लस नहीं है। तो आज के बाद कोई भी सोल्यूशन जहाँ पे वाटर है वहाँ पे एच प्लस रहेगा, राइट? कम या ज़्यादा या इक्वल, करेक्ट ना? और हम लोग बोलते भी तो रहते हैं pH 7 एट 25 डिग्री सी, बोलते हैं भाई pH 7 है, तो pH 7 मतलब एच प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -7, राइट? तो एग्जामिनर कितना बढ़िया से आपको रीड किया है कि न्यूट्रल लिखेंगे, बच्चे वहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, राइट? तो सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर? सेकेंड क्वेश्चन का हो जाएगा ERP इक्वल टू E नॉट RP। अभी आपको समझ में आया एदरिजा शर्मा मैंने क्या बोला? तो ये मिस्टेक होने का चांस था, ठीक है? लॉग मैथ्री ज्वाइन किए हुए हैं, लॉग 1/h प्लस के बदले कितना लिखेंगे? 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर, राइट? तो 0.78 माइनस 0.05 91/1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 14 हो जाएगा ना? 10 टू द पावर 14, राइट? -14 है तो ऊपर में 14 हो जाएगा, बाहर 14 निकल जाएगा, राइट? तो 0.78 माइनस 0.0591/1 इंटू 14, करेक्ट? अब आप बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन का आरपी और सेकेंड फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का आरपी और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड का आरपी, किसका आरपी का वैल्यू ज़्यादा है? सर फर्स्ट का आरपी का वैल्यू ज़्यादा है, राइट? तो भाई मैं तो क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं बिल्कुल आराम से फर्स्ट टाइम सोच के बनाऊंगा कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका हो रहा है रिडक्शन, करेक्ट ना? और जिसका रिडक्शन होता है उसका नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्री? जिसका रिडक्शन होगा उसका नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको पढ़ा चुके हैं रिडक्शन पोटेंशियल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड। तो किस केस में रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा था? फर्स्ट केस में, राइट? और किस केस में कम था? सेकेंड केस में। कम फर्स्ट केस में ज़्यादा क्यों था? तो आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि सर इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट भाई ऐसे इसका डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। NO3 माइनस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NO3 माइनस
ये रिड्यूसिंग एजेंट कभी बन भी नहीं सकता क्योंकि इसका इसमें नाइट्रोजन +5 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो NO3 माइनस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ज़्यादा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, H+ कम, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम। इज इट राइट? इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम लोग यही सीखे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नाइट्रेट आयन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो भाई आपसे तो यहाँ के बाद यही पूछ लिया जाएगा, NO3 माइनस का ऑक्सीडाइजिंग पावर एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल में और बेसिक मीडियम में अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर किसमें रहेगा? इसमें, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें रहेगा, राइट। अब आपको बिलीव ना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं थोड़े बोल रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल प्रूफ बोल रहा है, आपके सामने है, करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम से ये मैंने सीखा कि NO3 माइनस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर is more in acidic medium, little less in neutral medium and very less in basic medium, right? Because its oxidizing power increases with increase of H+. Agree ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, सॉल्व कीजिए सब लोग। आज जिनसे 4 बनेगा वो 5 बनाइएगा। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाना चाहिए, डेनियल सेल है, बट फिर भी बना लीजिए। सबका बन गया है स्टूडेंट?
ओके नंदन, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग छोड़ते हैं। सब लोग यहाँ देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, वेरी गुड। तो अगर जिसको बोल रहे हैं कि डायरेक्ट इसका पावर का रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आपको नहीं था कि जितना अमाउंट से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, हेलो हेलो हेलो, तो जितना अमाउंट से मान लेते हैं कि अभी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट, बाद में किसी वजह से घट कर 2 वोल्ट हो गया इसका आरपी का वैल्यू, तो नहीं था कि इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी 2 यूनिट से कम हो जाएगा। बोलने का तरीका बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस कितना अमाउंट से कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एग्री ना। तो अगर इस क्वेश्चन को आज हम लोग, और प्लस दूसरी बात है, ये मैं ड्रॉपर बैच के लिए बता रहा हूँ, आपको देखे थे कि मैं जब रिडॉक्स पढ़ा रहा था इसका एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 आया था, न्यूट्रल में इसका n फैक्टर 3 आया था, बेसिक मीडियम में इसका n फैक्टर 1 आया था, और मैं आपको बताया था वहाँ पे कि एक्चुअल में यहाँ से वन ऑफ द पॉइंट ये भी था इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालने का कि जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी उसको ज़्यादा रहेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिसका गेन करने का इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज़्यादा, वो तो गेन कब करेगा, जब दूसरा को लॉस करेगा, राइट भाई। कभी कभी दूसरे वाला नहीं देना चाह रहा, लेकिन आपके पास पावर है तो फोर्सफुली ले लीजिएगा, राइट। वैसे ही KMnO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट उसका एसिडिक मीडियम में इसका 1 मोल 5 इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 करता है, बेसिक में 1 करता है। तो मोटा मोटी हम लोग रिडॉक्स में यहाँ से एक इंट्यूशन आया था कि शायद एसिडिक मीडियम में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा ये, न्यूट्रल मुझसे कम और बेसिक मीडियम सबसे कम। उसी का यहाँ पे प्रूफ हो गया है, न्यूमेरिकल प्रूफ। मैं बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल प्रूफ मिल जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में इसी प्रॉब्लम का रेफरेंस से मैं बात कर रहा था। अब क्वेश्चन है कि बाई हाउ मच इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस कपल डिक्रीजेज if H plus ion concentration is decreased from this to this at 25 degrees C. Assume other chemical species to be unit concentration. समझ गए एवरीवन? जी सर, तो यहाँ पे एक कहानी शुरू हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि भाई बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन गेन, 5 ना, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है, राइट। तो बैलेंस करने के लिए फिर क्या करेंगे, करेक्ट, सॉरी 4:1 ना, यस। और फिर यहाँ पे 8H प्लस, एग्री। क्योंकि बैलेंस लेना है, बैलेंस नहीं रखेंगे तो रिएक्शन क्वोशेंट ही नहीं बनेगा। जब तक रिएक्शन क्वोशेंट नहीं बनेगा तब तक कैसे नास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे आप लोग?
देखिए तो हर एंगल से बैलेंस है, हर एंगल मतलब हर एंगल से बैलेंस, हर एंगल से बैलेंस का मतलब चार्ज वाइज में बैलेंस होना चाहिए। एक 1 मैग्नीज 1 मैग्नीज, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन इस तरफ 8 हाइड्रोजन, टोटल इस तरफ चार्ज कितना, 2 यूनिट पॉजिटिव, इस तरफ भी तो 2 यूनिट पॉजिटिव, मतलब दिस इज माई कंप्लीट बैलेंस हाफ सेल, राइट। इसका रिएक्शन क्वोशेंट Mn2 प्लस डिवाइडेड बाई, इसका तो 1 लेंगे ना प्योर वाटर का, MnO4 माइनस इंटू H प्लस के पावर 8। बट क्वेश्चन का कंडीशन है कि बाकी का 1 ले लीजिएगा, इसका 1 इसका 1, सिर्फ H प्लस का वेरी करेंगे, राइट। एक क्वेश्चन का डिमांड था, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस के पावर 8, इज इट राइट। और यहाँ पे E नोट MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, इसका वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो हम लोग मान लेंगे कि कुछ वैल्यू ले लेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया गया है, 10⁻⁻5 1 लिया गया है। इसका मतलब फर्स्ट केस में E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E नॉट MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, और माइनस कुछ भी वैल्यू नहीं था 0.0591 ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाई 5, अच्छा 0. तब तो और भी बढ़िया हो गया ना, 0.06 लॉग, और कितना 1 ना स्टूडेंट, 1 के पावर 8 मतलब 1, तो इसके वजह से पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट MnO4 माइनस Mn2 प्लस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 1m, राइट। अब फिर से निकालते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट MnO4 माइनस कन्वर्टेड टू Mn2 प्लस माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 5 लॉग, अब कितना लेने के लिए बोला गया है, 10⁻⁻5, राइट। और 10⁻⁻5 का पावर 8 रहेगा, तो 10⁻⁻40, क्या मैंने सही बोला, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻40, अब 40 बाहर निकल जाएगा, तो इक्वल टू ई नॉट MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस और माइनस 0.06/5, क्या डायरेक्टली 40 लिख दें, क्योंकि log 10 1 हो जाएगा। और ए क्या होता है 8, करेक्ट। ERP इक्वल टू ई नॉट MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस 0.48 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ देखिएगा ये कब है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10⁻⁻5, राइट। इसका मतलब है कि तो डिक्रीज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, तो डिक्रीज के लिए क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेकंड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस ई मतलब फर्स्ट मतलब ये दिस वन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेकंड, और अगर और इसको माइनस कीजिएगा तो आप लोग तक ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या 0.48, राइट। इसका मतलब बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को डिक्रीज किए हैं, राइट, तो डिक्रीज किए हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल पे कितना अमाउंट से डिक्रीज हो गया है एवरीवन, 0.48 से, राइट। तो एक तो न्यूमेरिकल प्रूफ मिल गया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम, राइट। ये तो बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, जितना आसानी से आप बोर्ड पे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उतना आसान है नहीं है।
साथ में सॉल्व करते हैं तो आसान ही लगता है, राइट? डिक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल। तो डिक्रीज स्टूडेंट फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो इनिशियल तो ये था ना, अब फाइनल ए है, राइट? एग्री ना? और जितना अमाउंट से रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उतना ही अमाउंट से ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट? तो इस एक्सरसाइज में देखिए आसान से आसान अब बढ़िया से बढ़िया हर कैटेगरी का क्वेश्चन लिया हुआ था, और ऐसा आपको हर एक्सरसाइज में अब मिलने वाला है। तो क्लास असाइनमेंट भी आप में से कोई सॉल्व कर लेते हैं तो जेईई मेन तक तो पक्का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं तो। इसमें ज़्यादा आज के क्लास में मैं कोई ज़्यादा कहानी बनाया ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिखा और न्यूमेरिकल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो वैसा हर क्लास में करेंगे इस, क्योंकि आपके बैच में कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो जो स्टूडेंट भास्कर वाला बैच अपना मीटिंग लीव करेंगे, थोड़ा क्रैश कोर्स के बच्चों से बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप मैम लोग को क्यों नहीं डायरेक्टली बात करते हैं? जिस टाइम पे नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैम को बोल चुके, मैम लोग का कोई सुबह में क्लास है ही नहीं भाई, दे आर एब्सोल्युटली फ्री इन द मॉर्निंग, देयर इज नॉट ए सिंगल क्लास इन द मॉर्निंग बिफोर 3 PM, नॉट ए सिंगल क्लास। तो आप बोल सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो बॉटनी का आप कलेक्ट कीजिए और बॉटनी के मैम से एक बार बात कर लीजिए डायरेक्टली, आप क्या बोलते हैं उस वक्त मुझे बताइए। और जूलॉजी का मैं लगाता हूँ, क्योंकि जनरली ओके एक मिनट रुकिएगा, क्रैश कोर्स के बच्चे रुकिए।